हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग। वेदरिंग क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स, सब टाइप्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू वेदरिंग वी विल कवर इन दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये है वेदरिंग की डेफिनेशन। वेदरिंग इज अ इन सीटू ब्रेकडाउन ऑफ रॉक ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एजेंट। ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, देखिए ये कोई रॉक थी, इसका क्या हुआ, इसका ब्रेकडाउन हो गया, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। ठीक है, इसी को वेदरिंग कह रहे हैं। लेकिन वेदरिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका इन सीटू। इन सीटू यानी जहां पर ये रॉक थी वहीं पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एजेंट के द्वारा इसका मूवमेंट नहीं हुआ। ये जो मटेरियल टूटा है इसका कोई मूवमेंट नहीं होता है वेदरिंग में। अगर मूवमेंट हो जाए तो हम वो इरोजनल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। वेदरिंग में क्या है, ये इन सीटू प्रोसेस है, यानी जहां पर रॉक थी वहीं पर वो टूट जाती है। ओके, और एटमॉस्फेरिक एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर, वाटर या एयर हो सकता है। ओके, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी रॉक टूट सकती है और इसी को हम वेदरिंग कहते हैं जब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक हो जाए। अकॉर्डिंग टू ओलियर 1969 में ये डेफिनेशन देते हैं कि वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन सीटू एट देयर ओरिजिनल प्लेस। इन सीटू यानी जहाँ पे ओरिजिनल प्लेस पे जहाँ पे रॉक थी वहीं पर उसका ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है। इसी की बेसिस पे इसके टाइप्स होते हैं। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, देखिए जहाँ पे मूवमेंट मटेरियल का या ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है वहां पे इरोजनल कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, वेदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ये विदाउट ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, तो ये ओले की डेफिनेशन है। अब देखिए ये डायग्राम है, जैसे ये सॉलिड रॉक थी, इसका वेदर, ये वेदर हो गई। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, इसी से बाद में जाकर सॉइल बनती है। ओके, तो वेदरिंग क्या है, ये इन सीटू प्रोसेस है, यानी जहां रॉक थी वहीं टूट जाती है। नो ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है मटेरियल का। ठीक है, ऐसे सॉइल रेगुलित। ठीक है, रेगुलित क्या है, रेगुलित वो मटेरियल जो रॉक से टूटा हुआ मटेरियल होता है, फ्रेगमेंटरी मटेरियल, उसको रेगुलित कहते हैं। अब देखिए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वेदरिंग क्या हो सकते हैं जो कंट्रोल करें वेदरिंग को। जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक, रॉक का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या है, उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है। ठीक है, रॉक का हार्ड है रॉक या सॉफ्ट रॉक है, जिस तरीके की रॉक होगी उसी तरीके से उसका ये फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ स्ट्रक्चर, रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जॉइंट्स, क्रैक्स, फॉल्स है या नहीं, बेडिंग प्लेन कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर भी कंट्रोलिंग फैक्टर है। क्लाइमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोलिंग करने के लिए वेदरिंग को। ओके, इसको हम इंडिविजुअल भी देखेंगे। नाउ रिलीफ एंड टोपोग्राफी, जहाँ स्लोप आ जाता है, देखिए जहाँ स्लोप, एलिवेशन एंड लैंड होंगे वहाँ वाटर, जो आपका वाटर की जो ड्रेनेज पैटर्न होगा उसमें वेरिएशन होगी। प्लेन में जो रिवर्स होती हैं वो अलग तरीके से बनती है, स्लोप पे रिवर्स तेजी से नीचे आते हैं, तो ये वेदरिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। ओके, स्लोप एंड रिलीफ फीचर। वेजिटेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल करने के लिए वेदरिंग को, क्योंकि वेजिटेशन क्या होती है, जब वेजिटेशन होता है तो इसकी जो जड़ें होती है, इसकी जो रूट्स होती है, ये रॉक्स को एंड मिट्टी को पकड़ के रखती है। जब ये जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा तो ये जो ब्रेकडाउन है रॉक्स का वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, अभी ये पेड़ है, इसने पूरी मिट्टी को और जो रॉक्स हैं उनको पकड़ के रखा है इसकी जड़ों ने। अगर ये नहीं होगा तो ये यहाँ पर वेदरिंग ज्यादा तेजी से होगी। ओके, तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर है। देखिए वेदरिंग के जो कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं उसमें हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्लाइमेट होता है। ये कैसे अफेक्ट करता है, देखिए अगर क्लाइमेट आपका ह्यूमिड है, ओके, यानी टेम्परेचर एंड रेनफॉल दोनों हाई है, तो वहां पर केमिकल वेदरिंग ज्यादा डोमिनेट होगी, यानी जो रॉक है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा। ये टाइप्स ऑफ वेदरिंग में आप देखेंगे कि केमिकल वेदरिंग क्या होती है, मैकेनिकल क्या होती है। अभी आप इतना समझिए कि केमिकल कॉम्पोजिशन जो है इसका रॉक का, केमिकल रिएक्शंस होंगे इसमें, एंड ये केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा ह्यूमिड क्लाइमेट में। हॉट डेजर्ट में क्या होता है, हाई डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन होता है, यानी जो डेजर्ट एरिया है वहां पर दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इंसोलेशन बहुत ज्यादा आती है, एंड रात में सारी इंसोलेशन चली जाती है। ओके, तो रात में बहुत ठंडा हो जाता है डेजर्ट एरिया। तो यहाँ पर क्या है, जो दिन और रात का वो है टेम्परेचर, ओके, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। तो इसकी वजह से दिन में क्या होता है, रात दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये जो रॉक है ये क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, थोड़ी सी
एक्सपेंड करती है। लेकिन रात में क्या होता है, ये जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये जो रॉक है ये इस पर प्रेशर पड़ता है एंड ये टूट जाती है। इसी को हम कहते हैं मतलब जो रॉक थी उसका मैकेनिकल या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होना, यानी वो रॉक अपने ओरिजिनल फॉर्म से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ रॉक टूट रही है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। इसको हम मैकेनिकल वेजिंग कहते हैं। ये हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर चेंज की वजह से देखने को मिलती है। कोल्ड क्लाइमेट, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या होता है, फ्रॉस्ट एक्शन एंड फ्रीज एंड साइकिल काम करती है। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, जैसे ये आपका एक रॉक था, इसमें क्या होता है, अगर इसमें वाटर है तो ये फ्रीज हो जाएगा। जब वाटर फ्रीज होता है तो अपना वॉल्यूम 9% इंक्रीज कर लेता है, तो इससे रॉक पे प्रेशर पड़ता है एंड रॉक टूट जाती है। तो ये कोल्ड क्लाइमेट में आपको ये वाले एक्शंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए मॉनसून क्लाइमेट में, समर में क्या होता है, मैकेनिकल वेदरिंग वर्क करती है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होता है। एंड रेनी सीजन में जब पानी आ जाता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। जहाँ रेन होगा, जहाँ वाटर होगा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे। ओके, इसलिए केमिकल वेदरिंग इन रेनी सीजन एंड मैकेनिकल वेदरिंग इन समर। तो मॉनसून क्लाइमेट में ऐसा होता है। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, देखिए टाइप्स ऑफ वेदरिंग में मेजर 3 टाइप होते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग, जिसको हम फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं, सेकेंड इज केमिकल वेदरिंग एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, नाउ मैकेनिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। यानी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, सिर्फ रॉक क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। ठीक है, नाउ इसके टाइप्स हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुल डिसइंटीग्रेशन, शीटिंग, जिसको एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। एक्सफोलिएशन में क्या होता है, शीट के फॉर्म में टूटने लगती है रॉक। ओके, जैसे ये कुछ इस तरीके से शीट लेयर्स की फॉर्म में ये रॉक निकलने लगती है। फ्रॉस्ट एक्शन, जब पानी भर जाता है रॉक में तो वही फ्रीज एंड साइकिल काम करती है। सॉल्ट वेदरिंग, जब सॉल्ट से रॉक टूटती है। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वही जब हॉट एरियाज में, डेजर्ट एरिया में जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, नाउ केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, यहाँ पर केमिकल वेदरिंग इज द डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी रॉक टूट रही थी बिना केमिकल चेंज के। केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है रॉक का थ्रू केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। केमिकल वेदरिंग कहाँ इफेक्टिव होती है, वार्म एंड ह्यूमिड, जहाँ पर वाटर हो। ओके, नाउ इसके ये टाइप है, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, चिलेशन और ये स्फेरियोडल वेदरिंग। ये सब केमिकल वेदरिंग के टाइप्स हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके द्वारा होती है, जैसे आपके फ्लोरल यानी पेड़ पौधों से जो वेदरिंग होती है। मैंने अभी भी आपको कंट्रोलिंग फैक्टर में बताया था कि पेड़ भी अफेक्ट करते हैं वेदरिंग को, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं ये पकड़ के रखती हैं रॉक्स को और सॉइल को। जब ये नहीं होते तो वेदरिंग होती है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में फ्लोरल वेदरिंग, फॉनल वेदरिंग, जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं बिल बना के रहते हैं तो ये भी वेदर करते हैं मटेरियल को, तो फॉनल वेदरिंग। ठीक है, बायोकेमिकल वेदरिंग, बायोकेमिकल रिएक्शन से वेदरिंग होती है। और एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, यानी जो इंसानों के द्वारा वेदरिंग हो रही है, रॉक टूट रही है या वेदर मटेरियल हो रहा है वो। फर्स्ट हमारा टाइप था मैकेनिकल वेदरिंग, जिसको हम फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, रॉक टूट जाती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक होता है विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। रॉक का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ वो टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अब देखिए इसमें पहला आता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जब रॉक टूटती है, यानी हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक। यानी जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है, हीट होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एंड जब ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हीट होगी तो एक्सपेंड करेगी रॉक। तो इसकी वजह से जो रॉक में वेदरिंग होती है वो होते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, यानी रॉक ब्लॉक्स में टूट जाती है। ग्रेनुल डिसइंटीग्रेशन, यानी बड़ी सी रॉक जो है छोटी छोटी ग्रेनुल्स में टूट जाती है। एंड एक्सफोलिएशन, जब शीट की फॉर्म में पैरेलल टू द सरफेस या शीट की फॉर्म में रॉक निकलने लगती है उसको कहते हैं एक्सफोलिएशन। ये सब टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है। ओके, बोल्डर क्रैकिंग, बड़े बड़े बोल्डर्स में क्रैक आ जाते हैं। डर्ट क्रैकिंग, यानी जो सॉइल है उसमें क्रैक आ जाते हैं, जैसे आप ब्लैक सॉइल में देखते हैं। ओके, नाउ फिजिकल वेदरिंग प्रेशर डिक्रीज की वजह से भी होती है। प्रेशर डिक्रीज में क्या है, जैसे आपके यहाँ पर कोई रॉक थी, ओके, अब ये क्या है, ये रॉक यहाँ से मूव कर गई, ओके, यहाँ से रॉक ऊपर हट गई, उसके नीचे जो प्रेशर की वजह से रॉक चटक गई थी और शीट की फॉर्म में, लेयर की फॉर्म में टूटी थी, उसको शीटिंग कहते हैं। अब जब ये रॉक मूवमेंट तो हुआ लेकिन ये शीट की फॉर्म में नहीं, छोटे छोटे पीस में टूट गई, तो इसको हम कहते हैं स्पेलिंग। ओके, नाउ क्रिस्टल इंड्यूस से भी फिजिकल वेदरिंग होती है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर,
स्नो और फ्रॉस्ट वेदरिंग, वाटर इन क्रैक्स फ्रीज, ये रॉक थी, इसमें पानी भर जाता है एंड फ्रीज करता है एंड 9% वॉल्यूम बढ़ता है। जब भी पानी फ्रीज करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है 9%, जिससे रॉक टूट जाती है। तो क्रिस्टल इंड्यूस से भी रॉक ब्रेकडाउन हो रही है। ओके, ग्रोथ ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल, जब ग्रोथ ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल इन क्रैक्स एंड पोर्स कॉज प्रेशर एंड रॉक ब्रेक। जैसे ये रॉक थी, यहाँ वाटर था, वाटर तो इवेपोरेट हो गया, यहाँ पर सॉल्ट रह गया, सॉल्ट की वजह से प्रेशर हुआ एंड यहाँ पर क्या हो गया, रॉक टूट गई। तो ये सॉल्ट क्रिस्टल से भी होता है। तो ये फिजिकल वेदरिंग के टाइप्स थे। नाउ सेकंड टाइप है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, इज अ डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर और उसकी वजह से रॉक टूटती है, इसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन, मिनरल्स डिसॉल्व डायरेक्टली इन वाटर। देखिए पानी यहाँ पर पड़ा और जो मिनरल्स थे वो डिसॉल्व हो गए, यानी इसमें घुल गए, इसको हम कह रहे हैं सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमन होता है ये लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट एंड जिप्सम में ये सॉल्यूशन प्रोसेस काम ज्यादा करता है, इसी से कास्ट टोपोग्राफी बनती है। ओके, सेकंड है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का मिनरल्स के साथ। जब ऑक्सीजन मिनरल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, वो आयरन ऑक्साइड, आयरन एंड ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जिससे रॉक रस्ट की जैसे इस तरीके से कुछ हो जाती है। जैसे ये पहले एक रॉक थी, इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ और ये उसका कलर चेंज हो गया। ओके, तो ये प्रोड्यूस रिडक्शन रेडिश ब्राउन कलर। तो ये रॉक क्या है, ये कुछ इस तरीके से रेडिश ब्राउन कलर की हो गई, जिस किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। नाउ थर्ड इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ मिलती है एंड कार्बोनिक एसिड बनाती है। ओके, तो इस तरीके से कुछ आपके केव्स, ये जो कास्ट टोपोग्राफी में जो आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं वो कार्बोनेशन प्रोसेस में होते हैं। नाउ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या होता है, पानी मिनरल्स के साथ मिलता है एंड वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है एंड रॉक वीक होती है एंड टूट जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका हाइड्रेशन। देखिए हाइड्रेशन फिजिकल वेदरिंग में भी पढ़ते हैं आप, और हाइड्रेशन केमिकल वेदरिंग में भी होता है। ये वैसे केमिकल वेदरिंग का टाइप है। ओके, नाउ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है, रिएक्शन बिटवीन मिनरल्स एंड वाटर। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पानी एंड मिनरल के बीच में रिएक्शन होता है। सिलिकेट मिनरल आर मोस्ट अफेक्टेड, जो सिलिकेट मिनरल है वो मोर अफेक्टेड होते हैं हाइड्रोलिसिस से। ओके, प्रोड्यूस क्ले मिनरल, ये क्या बना लेते हैं, देखिए जब कोई रॉक में पानी मिल जाता है तो वो क्ले मिनरल बन जाता है। क्ले आप मिट्टी देखते हैं कुछ इस तरीके से, जब वो क्ले जैसा हो जाता है तो उसको हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू वो होता है। नाउ चिलेशन, ये भी केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज्ड बाय प्लांट कंबाइंड विद मेटेलिक आयन। देखिए इसमें क्या होता है, जो प्लांट क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं मिनरल को फ्रॉम रॉक, रॉक से मिनरल्स को प्लांट्स निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वेदरिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। तो चिलेशन से भी आपकी वेदरिंग होती है। स्फेरिकल वेदरिंग, इसमें क्या होता है, जॉइंट्स एंड क्रैक्स अगर रॉक में है, अगर इन जिस रॉक में जॉइंट्स एंड क्रैक्स होते हैं, ठीक है, वो कॉर्नर से क्या है, इरोड होने लगती है, टूटने लगती है, और इसमें ये राउंडेड मटेरियल हो जाता है, ये राउंडेड रॉक बन जाती है। इसी को कह रहे हैं स्फेरिकल वेदरिंग। ये अनियन वेदरिंग के नाम से और वुल सॉक वेदरिंग के नाम से भी जानी जाती है, वुल सैक। ओके, देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है एंड ये फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन दोनों कर सकता है। ओके, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस दोनों हो सकते हैं। फ्लोरल वेदरिंग में अगर हम देखेंगे, जैसे आपका ये पेड़ है, जब इसकी जो रूट्स हैं, जब ये वाइड अंदर जड़ें रॉक के अंदर जाती हैं तो क्रैक्स डेवलप कर देती हैं। तो जब वाइडन रूट्स वाइडन होंगी तो वो क्रैक्स डेवलप कर देती हैं, ओके, प्लांट्स की, तो उसको कहते हैं फ्लोरल वेदरिंग। नाउ सेकंड इज फॉनल वेदरिंग। फॉनल वेदरिंग में क्या होता है, एनिमल डिस्टर्ब सॉइल बाय बोरोइंग। देखिए जो एनिमल गड्ढा बना के रहते हैं, बोरो करके रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फॉनल वेदरिंग के अंदर आ जाता है। जैसे रेड्स होते हैं, ये गड्ढा खोदते हैं, वहां पे मिट्टी बाहर निकाल के एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को कर देते हैं एंड तोड़ देते हैं, उसका जो ओरिजिनल प्लेस है उसी वहीं पर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो ये एनिमल्स के थ्रू भी वेदरिंग होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजोल्व मिनरल। देखिए अब ये ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं मिनरल्स को। एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग जो इंसानों के द्वारा होती है, जैसे माइनिंग करते हैं, ओके, क्वेरिंग, ब्लास्टिंग, एसिड रेन भी होती है। ठीक है, एसिड रेन ह्यूमन की वजह से होती है ना, ह्यूमंस की वजह से।
तो हम पॉल्यूशन वगैरह जब कर देते हैं तो उसके ये जितने भी इंसानों के द्वारा पॉल्यूशन या एसिड रेन ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इससे जो वेदरिंग होती है वो एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग के अंदर आ जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट वेदरिंग एंड मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा ये चैप्टर आपको कवर कराऊं एंड नोट्स भी मैंने दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।